प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक। BA पार्ट प्रथम ऑनर्स। शुक्र का कोश एवं उसकी अर्थव्यवस्था। शुक्र ने रक्षा, प्रजापालन और सेना के यज्ञ आदि के लिए कोष की व्यवस्था की है। राजा को कोष वृद्धि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अनीतिपूर्वक धन संचय नहीं करना चाहिए। राजा को एकत्रित कोष की रक्षा करनी चाहिए। कोष में धन की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि आपातकाल में उसको प्रयोग में लिया जा सके। शुक्र की आय के अनुसार आय के साधन थे भाग भूमि कर, दूसरा शुल्क, तीसरा आकर कर यानी खानों पर लगने वाला कर, चौथा तृण काष्ठादि कर, पांचवा पशु कर, छठा ब्याज, सातवां आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि पर कर, आठवां दस्तकारों शिल्पियों पर कर और नौवां यात्रियों पर कर और 10वां अर्थदंड, 11वां दान भेंट अन्य राजाओं से प्राप्त भेंट आदि पर कर, 12वां दुष्ट पुरुषों के धन को हरण करना, 13वां दुष्ट राजाओं के धन को हरण करना। यानी इस आधार पर कौटिल्य अपनी आय के साधनों को निर्मित करता था और कर उससे प्राप्त करता था। शुक्र की कर नीति है राजा प्रजा पालन का कर्तव्य निर्वाह पूरा करके ही से प्राप्त कर सकता है। कर में मनमानी नहीं होनी चाहिए। शुक्र की कर नीति के दो प्रकार हैं, सामान्यकालीन और आपातकालीन। सामान्य काल में करों की दर साधारण देवस्थान एवं तीर्थ स्थान से कर से मुक्त होते थे। दूसरी में संकट काल में करों की दर बढ़ाई जा सकती थी। देवस्थान एवं तीर्थ स्थानों पर कर लगाया जा सकता था। राज्य कर्मचारियों को वेतन में से अंश काटा जा सकता था। शुक्र के अनुसार व्यय की विधियां हैं। शुक्र ने 1 लाख कर्ष वार्षिक आय वाले शासक को अपने और अपने परिवार वालों पर 3.6% धन व्यय करने का अधिकार दिया था। शेष राशि शासन व्यवस्था, प्रजापालन, सेना रक्षण, कोष संचय आदि में खर्च होती थी। शुक्र ने आय व्यय का विवरण प्रतिवर्ष वार्षिक बजट में देने का प्रावधान किया था। यानी शुक्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके आधार पर देखा जाए तो उसका जो करों का निर्धारण था वो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के करों के निर्धारण के लिए एक उदाहरण था। और इसी कर व्यवस्था के उदाहरण के आधार पर वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें करों का प्रावधान किया गया और उन्हीं के आधार पर इन करों को लिया जाता है। तो ये एक उन्नत और विकसित कर आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने पर शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था बल देती थी।